सोचो कैसा लगेगा अगर न तो कभी आपको जिंदगी में धोखा मिले, न कोई आपको परेशान करे, न कोई आपसे लड़ना चाहेगा और न ही कोई कभी आपको हरा पाए। सुनकर ही कितना अच्छा लग रहा है ना। ऐसा जरूर हो सकता है अगर आप एक खूंखार भेड़िया बन जाओ। अगर बन नहीं सकती तो उसकी 6 क्वालिटीज तो आप जरूर अपना सकते हो जो आपको एक पावरफुल इंसान बना देंगे। सच कहूं तो अगर इनके कैरेक्टर्स को हमने थोड़ा भी अडॉप्ट कर लिया ना, जिंदगी में किसी से भी डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भेड़िया यानी वुल्फ एक ऐसा जानवर जो सिर्फ अपनी विरासत का होता है और सिर्फ अपनी विरासत के लोगों से मतलब रखता है। इसे दुनियादारी से बहुत कम मतलब होता है। एक कहानी से समझाता हूं आपको कि जब उनके परिवार पर बात आती है तब वो क्या कर सकते हैं। बहुत मजा आएगा आप लोगों को, ध्यान से सुनना। ये कहानी कहीं भी इंटरनेट पर नहीं मिलेगी क्योंकि ये किसी राइटर ने नहीं लिखी है। ये एक असली कहानी है जो बचपन में मुझे मेरे दादाजी ने बताई थी। दरअसल 1985 में एक बार हमारे जिले का एक गांव जिसका नाम रतनपुर था, वो पूरा जंगलों से घिरा रहता था। उस जमाने में लोग अक्सर लकड़ियां काटने खेतों में और जंगल में जाया करते थे। इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिससे आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। एक आदमी था, उसका नाम संजय था। वह जंगल में गया और उस दौरान वह लकड़ियां काट रहा था। तभी देखता है 4 शहर से आए हुए लड़के जंगल में किसी हथियार को लेकर घूम रहे थे, जैसे कोई शिकार करने वाले हों। वह लड़के जंगल की ओर अंदर जा रहे थे और इस बीच जोर से किसी जानवर के दर्द से चीखने की आवाज आती है। संजय भागकर अंदर जाता है तो उसे घायल भेड़िया मिलता है जो लगभग मर रहा था। संजय की तो जैसे हालत खराब हो जाती है। शाम ढलने का समय हो चला था। बस इसी वजह से वह कुछ भी नहीं करता और अपनी कुल्हाड़ी उठाकर तुरंत अपने घर भागने लगता है। इस घटना के ठीक 5 घंटे बाद एक जबरदस्त तूफान जंगल से उस गांव की तरफ आ रहा था। तूफान था उन 25 भेड़ियों का, वह भेड़िए जो खून के प्यासे गुस्से से पागलों की तरह पूरे इलाके को तबाह करने आए थे। हैरानी की बात तो यह थी कि वह भेड़िए सिर्फ और सिर्फ गए संजय के घर, क्योंकि संजय ही था जो उस मरे हुए भेड़िए के पास खड़ा हुआ था। उसकी गंध सुनते हुए वह सिर्फ संजय के ही घर आए। झोपड़ी वाले घर में घुसना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। वह उसे गले से पकड़कर घसीटते हुए जंगल में ले गए। गांव वालों ने उसे बचाने के लिए उनका काफी पीछा किया, लेकिन रात होने की वजह से वह उसे नहीं ढूंढ पाए। संजय उस रात उन भेड़ियों का शिकार हो जाता है और अगली सुबह संजय के शरीर का आधा हिस्सा गायब मिलता है और जो मिलता है वह भी पूरा कटा फटा मिलता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं इस कहानी से आप सभी लोग भेड़ियों के दहशत के बारे में अच्छे से समझ चुके होंगे। भेड़ियों को ऐसे ही नहीं खूंखार कहा जाता है। अगर इनकी क्वालिटीज को हम सीखना शुरू कर दें तो कभी जिंदगी में ना धोखा मिलेगा, न कोई परेशान करेगा, न कोई हमसे लड़ना चाहेगा और न ही कोई कभी हमें हरा पाएगा। तो चलो दोस्तों, आज के इस मोटिवेशनल स्टोरी में भेड़ियों के 6 ऐसे पावरफुल क्वालिटीज के बारे में जानते हैं जिसका हमारे लिए सीखना बहुत जरूरी है। कैरेक्टर नंबर 1, मेंटालिटी लेवल। इंसानों को अगर भेड़ियों से कुछ सीखने की जरूरत है तो वह है उनका मेंटालिटी लेवल। शायद तुम सोच भी नहीं सकते एक भेड़िया किस लेवल के मेंटल प्रेशर को हैंडल कर सकता है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्त, हम इंसानों में क्या है, हम सब अपने हिसाब से जिंदगी जीना चाहते हैं, जरा सा भी एडजस्ट करना नहीं चाहते, जबकि भेड़िए ऐसे नहीं होते। हम इंसानों को हल्की चोट लग जाएगी या हल्का कुछ हो जाए तो हम हार मान लेते हैं और कभी भी स्ट्रगल को दोनों हाथ से नहीं एक्सेप्ट करते। जबकि जो भेड़िए होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं, उन्हें किसी भी कंडीशन में डाल दो, कैसी भी परिस्थिति में डाल दो, उन्हें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्हें रहना आ जाएगा, उन चीजों से लड़ना आ जाएगा। वह हर परिस्थिति से जीतना जानते हैं और यही वजह है कि किसी भी तरह के कंडीशंस को वह पार कर जाते हैं। कैरेक्टर नंबर 2, लीव योर मार्क। जमाना याद रखे। भेड़िए की सबसे खास बात यह लगती है कि वह कुछ ऐसा करके जाते हैं कि जमाना याद रखता है। उनका खुद का झुंड है, वह हमेशा याद रखता है, चाहे वह स्वीकार्य के दौरान जबरदस्त लड़ाइयों में शहीद हो जाएं या फिर बुरी तरह घायल हो जाएं। वह कुछ तो ऐसा जरूर करेंगे जिससे बाकियों को पता चलेगा, पूरे इलाके को उस भेड़िए के बारे में मालूम पड़ेगा। हम इंसान शायद इस चीज में काफी पीछे हैं।
बहुत सारे लोगों ने ऐसा करके दिखाया है, लेकिन कितनी तादाद है? बहुत कम। हम इंसानों को यह समझना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ एक बार जीने के लिए यह जिंदगी मिली है। अगर अब की बार इसे खो दिया तो फिर नहीं लौटेगी जिंदगी दोबारा से। इसलिए इसे पहली बार में ही एकदम दिल खोल कर जी लो, ताकि कोई कसर बाकी न रह जाए और तुम्हारे जाने के बाद जमाना तुम्हारे बारे में बात करे, तुम्हें याद करें। कैरेक्टर नंबर 3, सिंबल ऑफ लॉयल्टी एंड पैशन। वफादारी बहुत ज्यादा होती है भेड़ियों में। भेड़िया शायद मर जाएगा, लेकिन अपने साथ वालों को कभी भी धोखा नहीं दे सकता। वह अपने परिवार को लेकर, अपने समाज को लेकर बहुत ज्यादा चौकन्ने होते हैं। इंसानों में शायद ऐसा कम देखने को मिलेगा। परिवार में अगर 2 बेटे हों और किसी एक को दूसरे से 2 गुना पैकेज लग जाए, तो फिर ऐसे कटेगा परिवार से जैसे वह उनका खून ही ना हो। कोई भी लालच किसी भी तरह की हो, कैसी भी परिस्थिति, तुम्हारे वफादारी को खत्म नहीं करनी चाहिए। भेड़ियों में यह चीज कूट कूट कर देखने को मिलेगी। साथ ही अगर दूसरी चीज भेड़ियों में और गौर से देखी जाए तो वह होता है उनका जुनून। तभी तो इसे लोन वुल्फ करके हाईलाइट किया जाता है। इसका मतलब है कि एक भेड़िया हद से ज्यादा जुनूनी होता है, और अगर एक बार के लिए भी उसका जुनून परवान चढ़ जाए, फिर तो शायद मौत ही उसके जुनून को खत्म कर पाएगी। दूसरा कोई नहीं तो ये 2 चीजें तो बेशक हर इंसान को सीखनी चाहिए अपनी जिंदगी के लिए। कैरेक्टर नंबर 4, फियरलेस। डर होता है। बेशक हर जीव में डर होता है, लेकिन अगर यही डर ज्यादा हो जाए तो जिंदगी जो है ना, वह जिंदगी कम बल्कि बोझ ज्यादा लगने लगती है। इसके पीछे की वजह है बहुत ज्यादा डरना। मैं एक ही बात कहूंगा, किससे डर रहे हो तुम? मरने से। अरे भाई, मरने के बाद क्या तुम्हें कभी याद रहेगा कि तुम कौन थे और क्या थे? नहीं ना। तो बस फिर बात ही खत्म हो जाती है। भेड़ियों की, शेरों की, बाजों की और बाघों की मानसिकता बिल्कुल ऐसी होती है। वह निडर होते हैं, साहसी होते हैं। उन्हें भी डर लगता है, मगर बहुत कम। वह अपने डर से लड़ना जानते हैं, अपने डर को डराना जानते हैं। हम इंसानों में भी अगर ऐसा ही फियरलेस एटीट्यूड आ गया ना, फिर तो इतना समझ लो कि जिंदगी की सबसे बड़ी बीमारी है ना, वह तो बस यूं ही खत्म हो जाएगी। इसलिए अगर डर का एक छोटा सा भी बीज है तुम्हारे अंदर, तो उसे निकाल फेंको। उसे इस तरह निकालो कि फिर वह कभी उगे ही नहीं, वरना यही बीज का पेड़ बन जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। कैरेक्टर नंबर 5, एकता रखना सीखो। जैसा कि मैंने शुरू में कहानी में बताया था, इससे एक बात तो साफ है कि भेड़िए में एकता बहुत गजब की होती है। मतलब तुम शायद सोच तक नहीं सकते। हम इंसानों में क्या होता है, हम पड़े रहते हैं, और अगर हमारे किसी अपने के साथ भी कुछ गलत हो रहा होता है तो हम नहीं जाते, सिर्फ यह सोचकर कि कहीं हम ना फंस जाएं। लेकिन यह नहीं सोचते कि कल को ठीक ऐसा ही अगर हमारे साथ भी हुआ तो फिर वह शख्स भी तो नहीं आएगा। भेड़ियों में अगर तुम किसी एक भेड़िए को उठा लाओ तो सारे मिलकर पूरा शहर तबाह कर देंगे। यह होता है और जरूर होता है। ऐसी एकता इंसानों में बहुत कम देखने को मिलती है, जबकि मैं कहूंगा ऐसी एकता इंसानों में होनी चाहिए। ये तो जात और धर्म के नाम पर भेदभाव करते हो ना। कल अगर कोई उल्कापिंड धरती से टकरा जाए और सब तबाह होने लगे, तब इंसान ही इंसान की मदद कर सकेगा। उस समय कोई और ग्रह के प्राणी आकर नहीं बचाएंगे। इसलिए एकता तो समाज में होनी ही चाहिए, और यह हमें भेड़ियों से सीखने की जरूरत है। कैरेक्टर नंबर 6, दूसरों का आत्मसम्मान करना सीखो। इंसानों से 110 गुना ज्यादा, मैं कह सकता हूं बिल्कुल 110 गुना ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट की परवाह होती है भेड़ियों में। ऐसा इसलिए क्योंकि जो भेड़िया है ना, वह मर जाएगा मगर आत्मसम्मान नहीं खोएगा। इंसानों में क्या है, फेंकी हुई हड्डी पकड़ने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तभी तो एक बार के लिए तुम शेर को सर्कस में देख सकते हो, लेकिन भेड़िए को नहीं। भेड़िया आएगा ही नहीं तुम्हारे साथ, तुम चाहे कितनी ही कोशिश कर लो, फायदा नहीं। कुछ कुदरत जब किसी इंसान को जन्म देती है ना, तब वह हर किसी को एक जैसे सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ यहां भेजती है। उस वक्त कोई भेदभाव नहीं होता। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब यह नहीं होता कि दूसरे आपकी इज्जत करेंगे या नहीं। इसका सीधा सा मतलब है कि आप खुद अपनी इज्जत करते हैं या नहीं। आप कितना नीचे तक जा सकते हैं, कितना ज्यादा झुक सकते हैं। दूसरों के सामने गुरूर या अपने आत्मसम्मान के साथ रहोगे,
या उनकी चाट चाट कर जिंदगी काटोगे? फैसला सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। भेड़ियों में आत्मसम्मान कूट कूट कर पाया जाता है और यही वजह है कि वह मरना पसंद करेगा, मगर गुलामी नहीं। दोस्तों, आखिर में बस इतना कहूंगा, जमाना साथ छोड़ देगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर अकेले भेड़िए भी बन गए ना तो भी बड़ी बात है। कुछ लोग इतना भी नहीं बन पाएंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है इस स्टोरी के बाद बहुत सारे लोग बनकर दिखाएंगे, करके दिखाएंगे। जय हिंद, जय श्री राम।